प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कथा भारती के दूसरी कहानी के सारांश को पढ़ने जा रहे हैं। ये पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। पंचलाइट सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, जिसमें बिहार के एक ग्राम्य अंचल का सजीव चित्रण एवं वैज्ञानिक झलक प्रस्तुत किया गया है। आंचलिक कहानियों में अंचल विशेष की भाषा, बोली, रीति रिवाज, अंधविश्वास तथा मेले आदि का सम्यक चित्रण किया जाता है, जिसे फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आंचलिक परिवेश को भी अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। कहानी का सारांश इस प्रकार है। रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले अपनी बोली में पंचलाइट कहकर पुकारते थे। पंचलाइट खरीदने के बाद जो रुपए बच गए, उनसे पूजा की सामग्री खरीदी गई। सबको पंचलाइट आने की खुशी थी। इस खुशी में एक कीर्तन का भी आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलाइट को देखने आ गए। यहाँ हम आपको बता दें कि ग्रामीण बिरादरी के आधार पर टोलियों में ईर्ष्या और द्वेष रहती है। उनमें नवीनतम वैज्ञानिक सोच की कमी है। यही कारण है कि इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है गोधन, उस पर सिनेमा का गाना गाने के जुर्म में, अपराध में उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। खैर, कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा बढ़ा चढ़ाकर गांव वालों को सुनाया। टोली के लोगों ने अपने सरदार को, अपने दीवान को और उन पंचों को जो उसमें प्रमुख थे, उन सभी को बहुत ही श्रद्धा भरी निगाहों से देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि पंचलाइट तो खरीद लिया गया, लेकिन अब इसे जलाएगा कौन? जब पंचलाइट खरीदा गया, तब किसी के मन में भी ये बात नहीं आई कि इसको कैसे जलाया जाएगा। इधर यह निर्णय होता है कि जो दूसरी पंचायत है, उससे बुलवा करके अपने पंचलाइट को जलवाना इन लोगों को मानहानि लगती है। और वो लोग ये कहते हैं कि पंचलाइट चाहे बिना जले ही पड़ा रहे, लेकिन दूसरी टोली के लोगों को बुला करके पंचलाइट नहीं जलवाया जाएगा। पंचलाइट आने की इतनी खुशी होती है कि किसी ने भी अपने घर में ढिबरी तक नहीं जलाई होती है। ढिबरी मतलब वही दिया जो पहले हम लोग जलाते थे। अब पंचलाइट किसी को जलाने नहीं आ रहा है। पंचलाइट न जलने से सभी के चेहरे उतर जाते हैं। दूसरी टोली जो राजपूत टोली के नाम से जानी जाती है, वो लोग इन सभी का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन सभी ने उस मजाक को धैर्यपूर्वक सहा। क्यों? क्योंकि किसी को पंचलाइट जलाने नहीं आता था। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। वो जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाने जानता है। गोधन, वही गोधन जो सिनेमा का गाना गाने के अपराध में हुक्का पानी बंद जिसका किया गया है, जो ये सज़ा काट रहा है, उसी का नाम गोधन है। और वो गोधन गुलरी काकी की बेटी मुनरी से प्रेम करता है। गोधन की प्रेमिका जो मुनरी है, वो अपनी सहेली को बताती है, सहेली का नाम कनेली बताया गया है, अपनी सहेली कनेली को बताती है कि गोधन को पंचलाइट जलाने आता है। तो कनेली
यह सूचना सरदार तक पहुंचा देती है कि गोधन को पंचलठ जलाने आता है। सभी पंच गोधन को बुलाए जाने पे विचार विमर्श करते हैं। अंत में ये तय होता है कि गोधन को बुलाया जाए। सरदार ने अपने लठैत को भेजा कि जाकर के गोधन को बुला लाया जाए, लेकिन गोधन लठैत के बुलाने पर नहीं आता है। आखिर गुलरी काकी गोधन के झोपड़े में गईं और उसे मना कर ले आईं। गोधन जब पंचलठ जलाने आता है तो पूछता है कि स्प्रिट कहाँ है। स्प्रिट का नाम सुनकर के सभी लोग उदास हो जाते हैं। लगता है कि पंचलठ नहीं जल पाएगा, लेकिन गोधन यहाँ पर अपनी होशियारी दिखाता है और गरी के तेल से यानी नारियल के तेल से पंचलठ को जला देता है। गोधन ने पंचलठ जलाकर पंचायत की इज्जत बचा दी और उसके पक्ष के लोग खुशी से महावीर स्वामी की जय जयकार करने लगे। सरदार ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हारे 100 खून माफ़, खूब गाओ सलीमा का गाना। उसके इस कार्य से प्रसन्न होकर मुनरी की माँ गुलरी काकी ने उसे रात के खाने पर अपने घर बुलाया। इस प्रकार गोधन ने अपनी होशियारी से सभी का दिल जीत लिया तथा वह उस गांव का, उस समाज का एक उपयोगी अंग माना जाने लगा। अंत में हम देखते हैं कि गुलरी काकी ने जब गोधन को अपने घर पे निमंत्रित किया, उससे ये लगता है कि अब उन्होंने अपनी बेटी और गोधन के प्रेम को स्वीकार कर लिया। इसके बाद गोधन और मुनरी की नज़रें एक दूसरे से टकराती हैं। मुनरी लज्जा एवं संकोच बस अपनी पलकें झुका लेती हैं। इस कहानी में व्यक्ति के बजाय समूह के चरित्र को प्रधानता दी गई है। ग्रामीणों में अशिक्षा के कारण आज भी पुराने रूढ़िवादी विचार और परंपराएं पनप रही हैं। इसमें ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग कहानीकार ने सफल रूप से किया है तथा कहानीकार को शब्दों के प्रयोग करने में सफलता भी प्राप्त हुई है। धन्यवाद।